तीन आदमी को नेक सलाह देना चाहूंगा। एक मंत्री हैं जो हमेशा गाली गलौज करते हैं। मैंने उनसे कई बार कहा, आप सरकार में हैं, तीनों सरकार में हैं, और ये दोनों किसी घर के एल्सेशियन कुत्ता से भी ज्यादा कम है। मैं इन तीनों की मदद व्यक्तिगत पारिवारिक भी किया है। मेरा उन तीनों के रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। मेरा आग्रह दो ही है, छोटी सी आग्रह। आप में हिम्मत बहुत है, ताकत भी है, आपने बहुत लूट के कमा भी लिया है। आप लोगों के पास कई बीघा जगह जमीन थी वो भी लोगों को पता है, और आप किस गाड़ी पर चलते थे आज से 90 के दशक में, आपका खानदान, वो भी सबको पता है। और आप बैसाखी के सहारे कब कब चले हैं वो भी पता है। और हमने तीनों को मदद की है। एक प्रवक्ता जी को जो पटना बैठते हैं, जिनको राजद के प्रवक्ता इतना गाली देता है, वो इसलिए जवाब नहीं देते हैं कि वो उसी का जात है। अब मैं कोई जात तो हूं नहीं, तो अपने जात को तो वो दे नहीं सकते जवाब। कोई करम बाकी राजद का प्रवक्ता वो नहीं रखता, उसको एक जवाब नहीं देता। हम तीनों से आग्रह करेंगे, आप तीनों मिलकर सीबीआई इंक्वायरी करा दें सारे प्रकरण को। झारखंड सरकार ने कल जो फेसबुक पर आया है उसकी जांच अपने एसआईटी से शुरू कर दिया। मेरा आग्रह है कि आप गाली गलौज ना करें। मैं नहीं चाहता हूं कि समाज का माहौल खराब हो। मैं जिस दिन निर्णय ले लूंगा, शायद आप मेरे एक प्यादे से भी लड़ने की औकात नहीं रखते। जिस दिन मैं, क्योंकि मैं उस दिन समाज में फिर क्वेश पैदा हो जाए, और फिर बिहार में मैं नहीं चाहता हूं कि आपके बयान का जवाब दूं, नहीं तो जातीय और उन्माद न पैदा हो। इसलिए मैं किसी भी परिस्थिति में आपसे हाथ जोड़ता हूं कि आप आलोचना कीजिए, तथ्य के साथ कीजिए, सत्य के साथ कीजिए। आपको पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन गाली गलौज करना ये कहीं से भी उचित नहीं है, और शब्दों का चयन होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, 29 धमकियां मिली, और पत्रकार जी लोगों से भी आग्रह करेंगे, बिना पूरे तथ्य को समझे एक व्यक्ति की मुलाकात पटना के यूको पार्क में किसी से होती है तो उसके पीछे कोई टेलीफोन तो होगा, दोनों के टेलीफोन का आदान प्रदान तो होगा, उनको बुलाए तो होंगे, या मिलने के बाद टेलीफोन से बातचीत तो किन्हीं की हुई होगी। आपको वह अपराधी कहता है कि मेरा टेलीफोन नंबर हमको याद नहीं है। उनको टेलीफोन नंबर याद नहीं है, लेकिन इको पार्क में कोई मिले थे। कौन मिले, कैसे मिला, उस दिन का टेलीफोन नंबर उन दोनों का चेक होना चाहिए कि इको पार्क के नजदीक वो दोनों हैं या नहीं। दूसरी चीज, उस दोनों का टेलीफोन नंबर का कॉल डिटेल बताना चाहिए कि वो कॉल डिटेल में कभी वार्ता हुई या नहीं। तीसरी चीज, यदि थे वो दोनों आदमी, तो सीसीटीवी फुटेज से निकालना चाहिए कि वो दोनों गेट पर एंट्री के वक्त, क्योंकि वहां टिकट कटती है, और गेट पर एंट्री के नजदीक सीसीटीवी फुटेज है, तो उस दिन का सीसीटीवी फुटेज
उनको खंगालना चाहिए। 3, चौथा चीज, धमकी का, क्राइम का प्रसंग बाहर से बेल होना नहीं होता। आपने गलत तरीके से धमकी सीरियस मामला होता है। मैंने उस दिन भी कहा कि हेमंत शाही को जब गोली लगी थी तो पुलिस ने कहा मजाक कर रहे, और 2 घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। तो सरकार ने हमारी जिंदगी के साथ भी हल्के किया, कमजोर किया और मजाक किया है, मेरे सम्मान के साथ भी। मैं स्पीकर को चिट्ठी लिखा हूं और होम मिनिस्टर को, और प्रिविलेज भी लाने जा रहा हूं शुभ मंगल को, और 3 आदमी को मैं मानहानि का नोटिस देने जा रहा हूं 10-10 करोड़ का, कि जिस तरीके से आधार हाई कोर्ट के द्वारा, और हाई कोर्ट में 3 बहस हो चुकी है इस प्रकरण की, अगले शुक्रवार को पूरी बहस होनी है, और हाई कोर्ट में मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग के लिए फाइल कर चुका हूं। 3 व्यक्ति जिनका इस प्रकरण से कोई मतलब नहीं है, एक प्रवक्ता है, एक मिनिस्टर है, और एक भाग्य के कारण कभी जनप्रतिनिधि बन गए थे। मतलब नहीं है, एक प्रवक्ता है, एक मिनिस्टर है, और एक भाग्य के कारण कभी जनप्रतिनिधि बन गए थे। किस्मत साथ दिया होगा, और हमारे ही लोगों के चलते वो जनप्रतिनिधि बन गए। तो उनकी असीम कृपा। ऐसे 3 लोगों पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। लॉयर्स को मैंने सारे तथ्य दे दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से हो या संसदीय कमेटी से हो और हाईकोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में। आप कहते हैं मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, 62% डॉक्टर की कमी है, 74% टेक्नीशियन लैब की कमी है। मैंने उस दिन भी ये मुद्दा उठाया था। बीस सालों के अंदर आप अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं कर पाए। 20 साल के अंदर आप अनुमंडल और प्रखंड अस्पताल में आपने अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं दे पाए। आप पंचायत स्तर पर डॉक्टर का निर्माण नहीं कर पाए। आपने कुछ भवन बनाई। देश की प्रगति में बिहार की भी हिस्सेदारी है, लेकिन देश में जितना एनएच बनी, अभी भी बिहार में 33% बिजली नहीं लगी। अभी भी बिहार में 90% जो मोदी जी के सपने थे बड़ा, ओडीएफ शौचालय, चैलेंज करते हैं यदि हम 70% दलित, गरीब और बैकवर्ड के ओबीसी, ईबीसी के घर में हमको ये चल के ओडीएफ कर दिखा दें। 80% जल नल योजना इनकी बंद हो गई। हरियाली योजना इनकी लूट हो गई। हमको ये ब्रिक्स दिखा दें। हमको जल नल योजना का हमको 70%, हम भी चलते हैं, सरकार भी चले, पानी चला के दिखा दे।
तो ना इनकी हरियाली योजना, जब ये हरियाली योजना का यात्रा करते हैं, ना इनकी पर्यावरण बचाने की योजना, ना ये दारू रोक पाए, ये उसके लिए भी यात्रा किए। पूरे बिहार में हर घर में स्मैक चला गया। इनकी उपलब्धि है सभी बच्चों को स्मैक थमा देना। बिजली का बोझ हम पर ज्यादा पड़ गया। स्मार्ट मीटर को लेकर के हम परसों भी बोले हैं कि आतंक मीटर है, इसको रोको। और बीपीएल परिवार को कब फ्री घोषणा करोगे? आपकी ये घोषणा है। बीपीएल परिवार पर ज्यादा बोझ पड़ जाता है। तो कल जो आकर के यहां डपोर संक लोग और कुछ लोग यहां कनगोजर बिना हड्डी और बिना पेंदी के लोटा, उनसे हम आग्रह करना चाहें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या हुआ? मुख्यमंत्री आवास योजना अभी तक 30% भी नहीं हुई, क्या हुआ? एसटी एससी की स्टेपन और छात्रवृत्ति माइनॉरिटीज का, अल्पसंख्यक का क्या हुआ? और क्या यह सरकार, मेरा सीधा आरोप है, सिर्फ हर क्वेश्चन आउट करने के लिए बनी थी? अभी तक 300 पेपर लीक हो चुके हैं। 300 एग्जामिनेशन। एसटी एससी माइनॉरिटीज को 8 लाख, ओबीसी को 12 लाख और जनरल को 18 लाख। यदि आपके पास पैसा है तो पहले आओ, पहले पाओ। नौकरी बिहार सरकार या भारत में जनरल आदमी के बच्चे जो गरीब हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। हर एग्जाम में ये लाठी चलाते हैं, हर एग्जाम में हमारे बच्चों को मारते हैं, हर एग्जाम में 2 दर्जन बच्चे का पैर टूटता है। मामला नॉर्मलाइजेशन का नहीं है, 1 डे और 1 टाइम एग्जामिनेशन का नहीं है। आप विभिन्न टाइम एक एग्जामिनेशन को, उसी सब्जेक्ट के, उसी वैकेंसी को आप अलग अलग लेके अलग अलग क्वेश्चन ऐड करना बारे बार। और उसके बाद 80,000 बच्चे हमारे सर्वर फेल होने के चलते फिलअप नहीं कर पाए और आप डेट तक नहीं बढ़ाए। आप रोजगार विरोधी हैं, आप किसान विरोधी हैं, अपराध चरम पर है। जीरो टॉलरेंस का क्या हुआ नीतीश जी? भ्रष्टाचार दुनिया के सबसे ज्यादा कहीं है तो बिहार में है। इसके पदाधिकारी निरंकुश हैं, हिटलर के तरह इसके पदाधिकारी शासन करते हैं। 4 बेटा के दिखा दे। फर्स्ट, सेकंड, विशेष राज्य का दर्जा दिखा दे और विशेष पैकेज लाके दिखा दे। यदि इतना ही इनको ताकत है विकास करने की तो सबसे पहले विशेष राज्य। तीसरा, यदि हिम्मत है नीतीश कुमार जी में तो
छोड़ दीजिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी सेंट्रल, मैं ले लूंगा, आप पटना यूनिवर्सिटी लाके दिखा दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, केंद्रीय विश्वविद्यालय लाके दिखा दीजिए, मेरा चैलेंज है आपको। हम आपका पैर धो के पिएंगे इस 25 के अंदर। यदि आप इतने ही विकास करना चाहते हैं, पर्यटन में आप 10,000 करोड़ रुपया लाके दिखा दीजिए। बिहार को यदि प्रगति चाहते हैं तो सबसे पहले पर्यटन पे ध्यान देना पड़ेगा। बिहार में पर्यटन के अलावे हमारे पास सिर्फ दूसरा चीज यदि कुछ है तो वो मछली है, दूध है, पान, मखान है, मक्का है और फूड प्रोसेसिंग है। 3.5 लाख करोड़ टन मछली हम पैदा करते हैं और हम बाहर का मछली खाते हैं। यदि हिम्मत है तो बाहर की मछली रोक करके ये दिखा दे और बिहार के मछली को कंपलसरी करे। चैलेंज है मेरा, मैं आते ही बाहर की मछली बंद कर दूंगा, सिर्फ बिहार की मछली चलेगा और बाहर की मछली बंद कर दूंगा, और बिहार की मछली को हम बाहर भेजेंगे, यहां भी और बाहर भी। हम बाहर के हर मिल्क को बंद कर देंगे, टोटल एक भी बाहर का मिल्क नहीं आएगा। बिहार का जितना मिल्क प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, उसको हम बढ़ावा देंगे। है हिम्मत आपको फूड प्रोसेसिंग पर फैक्ट्री लाने की? 2.3% पूंजी निवेश नहीं करने वाली 20 साल में सरकार बिहार प्रगति की बात करता है। दुनिया का सबसे अंतिम पौधान पर रहने वाले गरीबी रेखा में, एजुकेशन में और हेल्थ में सबसे ज्यादा बजट आपने दिया एजुकेशन को और हेल्थ को, सबसे ज्यादा लूट आपने उसी में किया। और इन बिहार में नहीं, इंडिया में सबसे निचले पौधान पर हम, सबसे ज्यादा पलायन वर्ल्ड में हमारा बिहार करता है, पढ़ने में भी, कमाने मजदूरी में भी। और ये विकास की बात करते हैं, ये यहां के किनारे एयरपोर्ट, परसों भी हमारे मंत्री ने कहा कि टेंडर कर दिया हूं, जनवरी में उद्घाटन करने चलूंगा, शिलान्यास करने चले। संजय झा जी का हम सम्मान करते हैं। आप अपने मंत्रिमंडल का एक बांध बताइए जिसका आपने पक्कीकरण किया। दूसरा, आप हमको बताइए, विशेष राज्य के लिए आप जब दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष थे तो रैली निकाले थे, अध्यक्ष बने थे, तो क्या हुआ? यह सरकार अफसर के गुंडागर्दी पर चलती है। और माफियाओं के ताकत पे चलती है। ये नीतीश राज नहीं है, ये अफसर राज है। ये नीतीश राज नहीं है, अफसर राज, मुखेर कानून।